हाँ तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास सेकंड की चैप्टर नंबर 3। सब्जेक्ट हिंदी है और जिसका नाम है दांतों की देखभाल। तो प्यारे बच्चों, दांतों की देखभाल, जैसा कि हमारे अध्याय का नाम है, इस नाम से ये आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर हमें पढ़ने के लिए क्या मिलेगा। दांतों की देखभाल यानी कि हम दांतों के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलेगी कि हमारे दांतों को किस तरीके का होना चाहिए और दांतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसके बारे में हम इस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, देखते हैं कि मंजरी बहुत प्यारी लड़की थी। एक बच्ची है जिसका नाम मंजरी है और वो लड़की जो है बहुत प्यारी लड़की है। वह कक्षा 2 में पढ़ती थी। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाती थी। प्रतिदिन का मतलब है रोजाना, डेली, तथा उस सबसे मधुर व्यवहार करती थी। और जो मंजरी थी वो अपने विद्यालय में और क्लास में जितने भी बच्चे बच्चियां पढ़ते थे वो सबसे उसका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा व्यवहार था। फिर भी कक्षा के बालक उससे दूर दूर रहते थे। इतना होने के बावजूद भी जो मंजरी सारे बच्चों से प्यार करती थी, सारे बच्चों से बहुत अच्छे तरीके से रहती थी, इसके बावजूद भी जो बच्चे थे विद्यालय के या क्लास के, वो उसके साथ में रहना नहीं चाहते थे। वो सारे बच्चे उससे दूर दूर भागते थे। जानते हो क्यों? उसके मुंह से बदबू आती थी। किसके मुंह से बदबू आती थी? मंजरी के मुंह से। और बदबू आने की वजह से उसके साथ में कोई भी रहना नहीं चाहता था। उसके दांतों में भी दर्द रहता था। किसके दांतों में? मंजरी के दांतों में। तभी तो वह अक्सर अपना एक हाथ मुंह पर रखे रहती थी। जो मंजरी थी वो ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि उसका जो एक हाथ है वो उसके मुंह पर रखा हुआ रहता है। और उसकी वजह क्या है कि वो उसके दांतों से बदबू आती थी और उसके दांतों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से वो उस अपना एक हाथ को ज़्यादातर अपने मुंह पर ही रखती थी। कभी कभी तो मंजरी के पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। यानी कि जो मंजरी है उसके मुंह से या उसके दांतों से इतनी भयंकर या इतनी ज़्यादा बदबू आती थी कि कभी कभी तो उसके पास में खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल होता था। उसकी सहेलियां भी उससे दूर ही रहती थीं। और स्कूल की बच्चियां या क्लास की बच्चियां तो दूर की बात, जो उसकी सहेली थीं वो भी उससे दूर दूर रहती थीं। वो भी उसके साथ में रहना नहीं चाहती थीं। वह सब देखती रहती थीं। उसे दुख भी होता था, परंतु वह क्या करती। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता कि उसके आंसू निकलने लगते थे। यानी कि जो दर्द होता था मंजरी के, कभी कभी तो इतना भयंकर या इतना तेज दर्द होता था कि उस दर्द की वजह से मंजरी के आंसू भी निकल आते थे। एक दिन मंजरी प्रातःकाल, प्रातःकाल का मतलब होता है सुबह, तो एक दिन मंजरी सुबह से ही रो रही थी। उसके दांतों में बहुत तेज दर्द था। वह विद्यालय नहीं गई थी। उस दिन वह अपनी माताजी के साथ, यानी कि माताजी का मतलब है मम्मी के साथ, डॉक्टर अंकल के क्लिनिक पर गई थी। यानी कि एक दिन मंजरी के दांतों में या मुंह में इतना भयंकर या बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था कि वो दर्द की वजह से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और वो उस दिन स्कूल नहीं गई। और उसने माँ से डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला। तो वो अपनी माँ के साथ में डॉक्टर अंकल के पास वो अपने दांतों को दिखाने के लिए उनके क्लिनिक पर गई हुई थी। तो डॉक्टर अंकल मंजरी को देखकर मुस्कुराए और मंजरी ने डॉक्टर अंकल को नमस्ते की और बैठ गई। माँ ने डॉक्टर से कहा, यानी कि जो मंजरी की माँ उसके साथ गई थी डॉक्टर अंकल के पास उसे दिखाने के लिए, तो उसकी जो माँ है उसकी माँ ने डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब, मंजरी के दांत में दर्द है, यह सुबह से रो रही है। तो डॉक्टर साहब ने मंजरी को देखा और उसे केबिन में ले जाकर एक बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। बड़ी कुर्सी का मतलब होता है कि एक जो दांतों के जो डॉक्टर लोग होते हैं उनके पास में एक बहुत बड़ी और एक बेड टाइप की एक कुर्सी होती है जिस पर लिटा करके वो दांतों के मरीजों को डॉक्टर लोग देखते हैं। तो उस कुर्सी पर उनको लिटा दिया चेकअप करने के लिए कि इस मंजरी को क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसके दांतों में दर्द
हो रहा है। तो उन्होंने तरह तरह से मंजरी के दांतों की जांच की। तो उन्होंने कई प्रकार से अपने अपने अनुसार मंजरी के दांतों को बड़ी गहनता से और बड़ी बड़ी बारीकी से चेक किया, उसकी जांच पड़ताल की कि आखिर में वो वजह क्या है जिसकी वजह से मंजरी के दांतों में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा, यानी कि देखने के बाद डॉक्टर ने पता लगाया कि आखिर में वजह ये है। तो डॉक्टर ने कहा कि मंजरी, तुम्हारे दांत बहुत ही गंदे हैं और क्या तुम रोज़ दांत साफ नहीं करती हो? तो डॉक्टर अंकल ने मंजरी से कहा कि तुम्हारे दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, गंदे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रोज़ाना अपने दांतों को साफ नहीं करती हो, उसी की वजह से आपके ये दांत गंदे हैं। तो उसकी माँ बोली कि डॉक्टर साहब, यह रोज़ दांत साफ नहीं करती और बहुत कहने पर ही दांत साफ करती है। यानी कि इस मंजरी को दांत साफ करने के लिए हमें कई बार कहना पड़ता है, तब जा कर के बड़ी मुश्किल से कभी कभार ये दांत साफ करती है, ये रोज़ रोज़ दांत साफ नहीं करती। तो डॉक्टर साहब बोले कि कीड़ा लग जाने से उसके दांतों में दर्द है, यानी कि मंजरी के जो दांतों में दर्द है उसकी वजह है उसके दांतों में कीड़ा लग चुका है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने दवाई लगा दी है मंजरी के दांतों में और कुछ दवाइयाँ आपको बाजार से मंगवानी हैं, जो मैं पर्चा लिख करके डॉक्टर साहब ने उनको दे दिया है। परंतु यह ध्यान रहे कि दिन में 2 बार दांत अवश्य ही साफ करने होंगे, नहीं तो यह रोग बढ़ सकता है। यानी कि डॉक्टर साहब ने उनको मंजरी को ये सलाह दी है कि इसको दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करना होगा, और अगर ऐसा नहीं करेंगी तो ये जो कीड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, दर्द और ज़्यादा होने लगेगा और परेशानी खड़ी हो सकती है। दांतों का स्वस्थ व मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा शरीर के पोषण हेतु भोजन नहीं खाया जा सकता। दांतों की मजबूती के लिए फल तथा कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। दूध पीना दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है। बोलो मंजरी, अब तुम क्या करोगी? यानी कि डॉक्टर साहब मंजरी को ये सलाह दे रहे हैं कि दांतों की मजबूती के लिए व्यक्ति को या बच्चों को फल तथा कच्ची सब्जियां खानी चाहिए और दूध भी पीना चाहिए। और जब तक दांत अगर मजबूत नहीं रहेंगे तो हम लोग भोजन को चबा कर नहीं खा सकते, जिसकी वजह से हमारा शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, भोजन हमें ताकत नहीं देगा। तो मंजरी मुस्कुराई और बोली, मैं दिन में 2 बार दांत साफ करूंगी, रोज़ दूध पिया करूंगी, कच्ची सब्जियां और फल भी खाऊंगी, फिर तो मेरे मुंह से या फिर मुंह में बदबू और दांतों में दर्द नहीं होगा ना डॉक्टर अंकल? तो मंजरी ने कहा कि ठीक है डॉक्टर अंकल, मैं आपकी बात को मानती हूँ और अब मैं जो आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगी, फिर तो मेरे दांतों में दर्द नहीं होगा ना। तो आज बच्चों आपका ये जो पाठ है, अध्याय है, ये यहाँ पर समाप्त होता है और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दांत रोज़ाना साफ करने चाहिए और दिन में 2 बार साफ करने चाहिए, सुबह और शाम। और हमें कच्ची सब्जियां और कच्ची सब्जियों के साथ में हमें फल भी खाने चाहिए और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें दूध भी पीते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, आप कौन कौन अपने अपने दांतों को साफ करता है? सब लोग करते हो ना? और जो कोई भी नहीं करता है वो आज से अपने दांतों को दिन में 2 बार साफ करने की आदत डालेंगे। अब देखते हैं आगे शब्दार्थ। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनका हमें अर्थ देखना है। प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ होता है रोज़ाना। मधुर, मधुर का अर्थ होता है सबको अच्छा लगने वाला। प्रातःकाल, प्रातःकाल का मतलब होता है सवेरे का समय या सुबह। अवश्य, अवश्य का मतलब होता है ज़रूर। और पोषण, पोषण का मतलब होता है बढ़ाना या पालना। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। बिंदु का पर पहला जो आंसर, इनके उत्तर लिखिए। तो पहला सवाल दिया हुआ है, कक्षा में बालक मंजरी से दूर क्यों रहते थे? तो इसका आंसर देखिए कि कक्षा में बालक मंजरी से दूर इसलिए रहते थे
कि मंजरी के मुंह से बदबू आती थी और बदबू की वजह से बालक मंजरी से दूर दूर रहते थे। सवाल नंबर 2 है कि डॉक्टर ने मंजरी के दांतों में दर्द होने का क्या कारण बताया। तो देखिए इसका आंसर ये है कि डॉक्टर साहब ने मंजरी के दांतों में दर्द होने का कारण बताया कि मंजरी के दांत साफ न होने के कारण इनके दांतों में कीड़ा लग गया है, जिसकी वजह से इनके दांतों में दर्द होता है। सवाल नंबर 3 देखते हैं कि दांतों को कितनी बार साफ करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ चुके हो कि दांतों को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। सवाल नंबर 4, दांतों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए। ये भी आप अभी पढ़ चुके हो कि मैं दांतों को मजबूत करने के लिए फल तथा कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। प्यारे बच्चों, देखते हैं पेज नंबर नेक्स्ट है, पेज पलटते हैं। अब पेज पलटते हैं और देखते हैं नेक्स्ट बिंदु, कथन। सही कथन के सामने राइट तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। तो इसमें आप देखिए पहला बार क्वेश्चन नंबर पहला है, मंजरी के दांत बहुत गंदे थे। तो गंदे थे तो इसमें हम लगाएंगे राइट। सवाल नंबर 2, मंजरी रोज़ ब्रश करती थी। नहीं, मंजरी रोज़ ब्रश नहीं करती थी, तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। सवाल नंबर 3 है, मंजरी के दांतों में कीड़ा लग गया था। तो इसमें ये बात बिल्कुल राइट है, इसलिए इसमें राइट का निशान लगाएंगे कि मंजरी के दांतों में कीड़ा लग गया था। सवाल नंबर 4 कि दूध पीना दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है। सही बात है, इसमें हम राइट का निशान लगाएंगे। और सवाल नंबर 5, दांतों की मजबूती के लिए कच्ची सब्जियां और फल खाने चाहिए। ये भी सही बात है, इसलिए इसमें भी हम राइट का निशान लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट बिंदु, सही उत्तर के सामने राइट लगाएं। इसमें हर जगह 3 सवाल दिए हुए हैं और तीनों सवालों में 3-3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही है वो हमें दिए हुए सवाल में जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें हमें सही वाला ऑप्शन लगा करके बाकी को पूरा करना है। तो सवाल नंबर 1 है, मंजरी डॉक्टर के क्लिनिक पर किसके साथ गई थी? अपनी माता के साथ गई थी। तो बा ऑप्शन आएगा इसमें, अपनी माता के साथ। सवाल नंबर 2, मंजरी ने डॉक्टर से कहा कि वह दिन में दांत साफ करेगी। कितनी बार दांत साफ करेगी? 2 बार। तो इसमें ऑप्शन बा, 2 बार दांत साफ करेगी। सवाल नंबर 3 है, मंजरी विद्यालय में सबसे व्यवहार करती थी। कैसा व्यवहार करती थी? मधुर। तो ये इसमें आ जाएगा ऑप्शन सा, सबसे मधुर व्यवहार करती थी। अब देखिए नेक्स्ट, भाषा बोध। और देखिए और जोड़े बनाइए। इसमें देखिए आपको इसमें जोड़े बनाना है और जोड़े का मतलब हो गया एक तरीके से अपोजिट्स वर्ड, विलोम शब्द कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो देखिए इसमें दिया हुआ है लड़का। तो लड़का, इधर कुछ शब्द दिए हुए हैं और उसके सामने कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो इधर वाले शब्दों से और सामने वाले शब्दों में से छांट करके हमें इनके जो विलोम शब्द हैं वो हमें लाइन बना करके सेट करने हैं। तो लड़का, लड़का का हो जाएगा लड़की। पापा, पापा का हो जाएगा मम्मी। पिता, पिता का हो जाएगा माता। भाई, भाई का हो जाएगा बहन। नाना का हो जाएगा नानी और दादा का हो जाएगा दादी। इसी तरीके से देखेंगे, मुर्गा का मुर्गी, घोड़ा का घोड़ी, शेर का शेरनी, बैल का गाय, चूहा का हो जाएगा चुईया और मोर का हो जाएगा मोरनी। अब पेज पलटते हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट पेज है। इसमें देखिए, करें और सीखें। पता कीजिए कि आपके नगर में अनेक प्रकार की बीमारियों का उपचार करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर कार्य करते हैं। दिए गए रोगों के 2-2 विशेषज्ञों के नाम दीजिए। यहाँ पर ये 3 तरीके के जो रोग हैं उनके बारे में इस चैप्टर में या इस पेज में दिया हुआ है। तो आपको अपने शहर में किन्हीं 2 ऐसे डॉक्टरों के नाम लिखने हैं जो इन बीमारियों के डॉक्टर हैं। पहले नंबर पर देखिए दंत रोग विशेषज्ञ। तो यानी कि आपके जो शहर है, तो आपके शहर में आपको 2 दांतों के डॉक्टरों के नाम लिखने हैं जो आपके शहर में वो दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं।
इसी तरीके से नेत्र रोग विशेषज्ञ। दूसरे नंबर पर आँखों के डॉक्टर जो देख रहे हैं, तो आपको किन्हीं अपने शहर के किन्हीं भी 2 आँखों के डॉक्टर के नाम लिखने हैं। तीसरा है हृदय रोग विशेषज्ञ, यानी कि आपको अपने शहर के ऐसे 2 डॉक्टरों के नाम लिखने हैं जो हृदय के रोगों को देखते हैं और उन्हें सही करते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु देखिए, अपने दांतों का चेकअप करवा कर लिखिए कि डॉक्टर ने उनके बारे में क्या बताया है। तो सभी प्यारे बच्चे अपने अपने दांतों का चेकअप करवाएंगे डॉक्टरों के पास जा कर के, और डॉक्टर आपके बारे में क्या बताता है वो सारी बातें आप एक नोटबुक के पेज पर लिखेंगे, और पेज पर लिखने के बाद में आप हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 94 14 320 182 पर लिख करके और हमें चेक कराओगे कि किस बच्चे के दांतों में डॉक्टर ने क्या बताया है। और इसी के साथ में आपका अध्याय समाप्त होता है। किसी भी बालक को, किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है या कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन कर और हमसे अपनी उस सवाल का समाधान ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार, हम कल फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।